आज की जो टाइप है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ पर्सन्स काम करते हैं तो थोड़े दिनों बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कुछ दिनों बाद कोई नया पर्सन ज्वाइन कर लेता है। तो इस टाइप के आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। A है, B है, कोई काम दिया, A को लगते हैं 20 डेज एंड B को लगते हैं 12 डेज। A started the work alone। A ने अकेले ने काम शुरू किया एंड देन आफ्टर 4 days B joined him till the completion of work। A ने अकेले ने काम शुरू किया, फिर 4 दिन के बाद B उसे ज्वाइन कर लेता है। कब तक? जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? तो सारा काम कब तक चला, मतलब कितने दिन लगे उस पूरे काम को ख़त्म करने में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वर्क देखना होता है कि कितने यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, वो हमें देखना आता ही है। वर्क देखने के लिए हम 20 और 12 का लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया 60, यानी कि 60 यूनिट्स जो वर्क है वो हमारा टोटल वर्क है। अब इनके अलग अलग एफिशिएंसीज 23 जा 12 5 जा एफिशिएंसीज निकाल ली। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, कहता है ए स्टार्टेड देखो ए ने अकेले ने काम शुरू किया तो 4 दिन के बाद बी ने ज्वाइन किया, यानी कि 4 दिन तक तो ए ने अकेले ने काम किया। ठीक है, तो हम ये देख लें कि ए ने 4 दिन तक कितना काम किया। ठीक है, तो हमें ए का काम देखना है 4 डेज का। ठीक, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ठीक है, तो उसने 3 की एफिशिएंसी से काम किया है 4 दिन तक। हमें पता है ना वर्क क्या होता है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हम ए का वर्क निकाल रहे हैं 4 दिन का। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है 4 दिन तक उसने काम किया। ठीक है, तो 12 आ गया, तो 12 यूनिट वर्क खत्म कर चुका है वो। ठीक है, अब हम रिमेनिंग वर्क देखें तो काम बचा कितना, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? ये टोटल 60 था, 60 माइनस 12 कितना हो गया? 48 यूनिट्स। तो 48 यूनिट्स काम बच चुका है। अब ये जो बचा हुआ काम है ये ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद बी ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलके अब काम कर रहे हैं। कौन सा काम? वो जो बचा हुआ काम है। तो अब देखें इनको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो अब हमें डेज देखने हैं। तो काम है, वर्क है 48 अपॉन, अब ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी। 3 + 5 8, तो एफिशिएंसी नीचे आ गई। डेज फाइंड करने हैं तो डेज में क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, 8 6 जा 48, तो बचे हुए काम को करने में 6 दिन लगे। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 6 दिन ये और 4 दिन इस ए ने भी तो दिए हैं। ठीक है, काम करने में, तो 6 + 4 10 डेज, तो पूरा काम खत्म करने में 10 दिन लगे। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 18 days and 15 days respectively। तो A लिखा, B लिखा, A को लगते हैं 18 डेज एंड B को लगते हैं 15 डेज। ठीक है, ये होगी डेज की बात। तो सबसे पहले हम वर्क निकाल लेते हैं, जो हम हर एक क्वेश्चन में करते ही हैं। ठीक है, वर्क के लिए 18 एंड 15 का एलसीएम आ जाएगा आपका 90, तो 90 यूनिट्स टोटल वर्क है। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसीज निकालते हैं। 10 5 जा 15 6 जा एफिशिएंसीज आ चुकी है। चलो इतना काम खत्म। अब क्या कहता है? दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, दोनों ने इकट्ठे मिलके काम शुरू किया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? उसने अकेले ने काम शुरू किया था, बाद में बी ने ज्वाइन कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है? दोनों ने इकट्ठे ने काम शुरू किया, बट आफ्टर 3 days ए हैड टू लीव, लेकिन 3 दिन के बाद ए को छोड़ के जाना पड़ा। एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और बचा हुआ काम बी को करना पड़ा। द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ है ना। तो दोनों ने इकट्ठे मिलके काम शुरू किया है, तो इकट्ठे मिलके काम शुरू कितने दिन तक उन्होंने इकट्ठे किया? वो कहता है ना आफ्टर 3 days ए को जाना पड़ा, 3 दिन के बाद ए चला गया, यानी कि 3 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों ने 3 दिन तक मिलके कितना काम किया, वो वर्क देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मिलके काम कर रहे हैं ना, तो एफिशिएंसी दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, कितनी? 11, यानी कि 11 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है कितने दिन तक? 3 दिन तक। ठीक, तो ये आ गया 33, तो 33 यूनिट्स काम
हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क, तो काम बचा कितना, 90 में से 33 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 57 यूनिट्स। तो 57 यूनिट्स काम बच गया। अब वो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अब देखें कि बी को बचे हुए काम के लिए कितने दिन लगते हैं। ठीक, तो वर्क है 57 और बी कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी है 6 की एफिशिएंसी से कर रहा है। ठीक है, अब इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 3 9 27, 19/2, यानी कि 19/2 डेज लगते हैं बी को बचा हुआ काम कंप्लीट करने में। लेकिन उसने पूछा है कि टोटल पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो पहले ये कर रहा था कितने दिन में, दोनों मिलके कर रहे थे 3 दिन में, 3 दिन तो ये लग गए, प्लस 19/2 डेज ये लग गए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, 25/2 डेज। ठीक है, अब इसे मिक्स्ड में करेंगे, 2 12 24 प्लस 1, 12 1/2 डेज लगेंगे ये पूरा काम कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन में 3 लोग आ गए है ना, ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू अ वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज। तो ए बी सी 12 डेज इसे लगते हैं, बी को 15 लगते हैं, सी को 20 डेज लगते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। ये आ गया टोटल वर्क जो करना है। एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं, 12 5 ज़ा 15 4 ज़ा 23 ज़ा, एफिशिएंसीज भी आ चुकी हैं, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट लाइन कहता है दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, तीनों ने मिलके काम करना शुरू किया, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन 2 दिन के बाद सी छोड़ के चला गया। द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन, तो बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। पिछले जो क्वेश्चन किया उसमें ये पूछा था कि टोटल वर्क कितने दिनों में ख़त्म हुआ, इसमें ये पूछा है बचा हुआ काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब तीनों ने मिलके काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद सी छोड़ के गया, यानी कि 2 दिन तक तीनों ने मिलके काम किया। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि 2 दिन तक कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो ए बी सी तीनों ने मिलके काम किया है 2 दिन तक। ठीक है, तो कितनी एफिशिएंसी से काम हुआ है, तीनों की एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 4 + 3 ये आ जाएगा 12। तो 12 की एफिशिएंसी से कितने दिनों तक काम हो रहा है, 2 डेज तक काम हुआ, तो ये आ गया 24, यानी कि 24 यूनिट्स काम कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितना है, 60 में से 24 माइनस किए 36 यूनिट्स काम बच गया। अब ये बचा हुआ काम कौन कर रहा है, सी तो छोड़ के चला गया, तो पीछे कौन बचा, ए और बी। अब ये दोनों मिलके ये बचा हुआ काम करेंगे। देखें कितने डेज लगते हैं, तो काम है 36 यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी दोनों के मिला के कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, 5 + 4 9, 9 4 ज़ा 36, यानी कि बचे हुए काम को कितने दिन लग रहे हैं, 4 डेज लग रहे हैं। अगर उसने पूछा हुआ होता कि टोटल वर्क कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो हम लिखते 4 + 2 6 डेज। अब उसने बचा हुआ काम पूछा है तो आंसर आ जाएगा 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज, सी इन 30 डेज। तो सबके डेज लिखते हैं पहले, ए बी सी, ए को लगते हैं कितने 18 डेज, बी को लगे 20 डेज एंड सी को लगे 30 डेज। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना है 18 20 30 का लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 180। तो 180 है हमारा टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 20, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, इतना काम कंप्लीट। अब फिर वो क्या कहता है, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज। बी और सी ने दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद उन्हें जाना पड़ा। ठीक है, द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब जो बचा हुआ काम है वो कर रहा है सिर्फ ए, तो ए को कितना टाइम लगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बी और सी ने मिलके काम करना शुरू किया तो उन्होंने 2 दिन तक कितना काम किया। ठीक है, बी और सी का 2 डेज वर्क हम निकालेंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी, दोनों की ऐड हो जाएगी, 9 + 6 15। तो 15 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम हुआ, तो कितना यूनिट काम खत्म हो चुका, 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स काम खत्म हो चुका। अब रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितना है 180 - 30 150।
इतना काम बच गया। अब इस बचे हुए काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ठीक है। तो डेज देखें ए को कितने लगे? 150 वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15। तो बचे हुए काम को करने में कितने दिन लगे? 15 डेज। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पिछले क्वेश्चन से, ठीक है। ये क्या कहता है? ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज। पहली बात तो वही है कि ए और बी के हमें डेज दिए हैं। ए करता है कंप्लीट 20 डेज में वर्क को और बी करता है 30 डेज में। तो हम पहले वर्क निकालेंगे, 20 और 30 का लेंगे एलसीएम, आएगा 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। अब इसकी एफिशिएंसीज निकालेंगे, ये आ गई एफिशिएंसीज, ठीक है। अब अगली लाइन, इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, बट ए क्विट्स 10 डेज बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। ये लाइन डिफरेंट है थोड़ी। कहता प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले 10 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? ए छोड़ के चला गया, ठीक है। फिर आगे वही चीज़ पूछिए, इन हाउ मेनी डेज विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड। पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज़ है? इसमें ये चीज़ है, देखो पिछले क्वेश्चंस में ये था कि इतने दिनों तक काम किया, फिर कोई छोड़ के चला गया या फिर किसी ने ज्वाइन कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ये है कि जो काम था वो कंप्लीट होने से 10 दिन पहले, वो पीछे से बात शुरू की है, ठीक है, कि काम कंप्लीट होने से 10 दिन पहले कोई छोड़ के चला गया। तो अब हमें करना है, ठीक है। तो देखो जब ये काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि वो जो लास्ट के 10 दिन बचे हैं वो कौन कर रहा है? वो बी कर रहा है। बी को काम करना पड़ रहा है क्योंकि 10 दिन पहले ही छोड़ के चला गया ए, ठीक है। तो वो जो लास्ट के 10 डेज बचे हैं उसमें बी को काम करना पड़ा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि बी ने 10 दिन में कितना काम किया। हमें पता लग गया ना कि बी ने काम किया वो 10 दिन, तो बी का 10 डे वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 की एफिशिएंसी से इसने 10 दिन काम किया तो 20, यानी कि बी ने अकेले ने जो लास्ट में 20 यूनिट वर्क कंप्लीट किया। तो रिमेनिंग वर्क यानी कि जो पहले काम हुआ वो कितना है? 60 माइनस 20, 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट्स जो काम है वो इन दोनों ने स्टार्टिंग में मिलके किया था, ठीक है। तो उसके डेज देखें कितने थे? तो वर्क है 40 अपॉन एफिशिएंसी। अब ये वाला काम इन दोनों ने मिलके किया था जो स्टार्टिंग वाला काम है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5, 5 8 = 40। यानी कि जब इन्होंने शुरुआत की थी काम की, ठीक है, स्टार्ट किया था तो दोनों ने मिलके काम किया था, वो इन्होंने 8 दिन तक किया। उसके बाद ये छोड़ के चला गया था, ठीक है। फिर वो काम बी ने किया था, ठीक है। तो अब टोटल डेज बताने हैं, तो 8 दिन ये स्टार्टिंग के 8 दिन ये हो गए प्लस 10 डेज ये जो बी ने किया, यानी कि टोटल हो गए 18 डेज। तो 18 डेज में सारा काम कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 14 days which B can do in 21 days। तो A को लगते हैं 14 डेज एंड B को लगते हैं 21 डेज एक काम को कंप्लीट करने के लिए। दे बिगिन टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क A लीव्स ऑफ। दे बिगिन टुगेदर, दोनों इकट्ठे काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क A लीव्स ऑफ। काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगे? तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्क निकालेंगे, ठीक है। 14 एंड 21 का एलसीएम आ गया 42, तो 42 यूनिट्स है हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ से इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 14 3 = 21 2 एफिशिएंसीज आ चुकी है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया था, कुछ दिन किया, नहीं पता हमें वो कितने दिन किया, बट इतना पता है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, यानी कि वो जो लास्ट वाले 3 डेज थे उसमें बी ने अकेले ने काम किया, ठीक है। तो हम ये देख लें कि बी ने कितना काम किया 3 दिन तक, ठीक है। तो बी का काम देखेंगे। अब बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि उसने 2 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम किया। 2 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम किया, 6 यूनिट्स वर्क उसने किया उन लास्ट के 3 डेज में। तो बच गया काम, कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल था 42 माइनस 6, यानी कि 36 यूनिट्स वर्क जो है वो बच गया। मतलब जो वो पहले उन दोनों ने मिलके काम किया वो वाला वर्क इतना है 36, ठीक है।
तो अब ये देखिए दोनों ने मिलके ये काम किया 36, तो कितने दिन लगे। अब काम है 36 अपॉन दोनों ने मिलके किया, वो जो स्टार्टिंग वाले डेज थे उनमें दोनों ने मिलके किया, तो 5 की एफिशिएंसी से हो रहा है काम, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये आगे हमारे डेज जब दोनों ने मिलके काम किया। अब उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगे, तो 3 दिन तो इस बी ने किए, ठीक है, 3 दिन ये वाले प्लस, और ये जब दोनों ने मिलके काम किया ये 36/5 डेज, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके आएगा 51/5, मतलब एलसीएम लेके आप ऐड करोगे 51/5, तो इतने दिन लगे। अब जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 5 10 50 + 1 10 1/5 डेज लगे, तो ऑप्शन सी। आई होप कि आज की टाइप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।